वृद्धावस्था हो चुकी थी उसकी। उसने कहा भैया हमने आज तक गैया ही चराई है, हमने कभी गुरु पुरु तो देखे ही नहीं। किसी संत से सुन लिया उसने कि गुरु होना चाहिए। तो गोपाल बड़ा सीधा था। महापुरुष ने किसी ने कहा भाई जीवन में गुरु नहीं हो तो उद्धार नहीं हो सकता। अब गोपाल आज तक तो केवल उसको इतना इसी काम से फर्क पड़ता था कि मेरी गैयाओं ने चारा खाया कि नहीं खाया, मेरी गैया चर के आई कि नहीं आई, मैं इनका दूध निकाल लूं। और उसकी गाय नहीं थी, वो गांव की गाय लेके जाता था। जैसे मान लो आप सब गांववासी, आप सबके घर की एक गाय, आप सब इतने व्यस्त तो चरा नहीं पाते। एक में आया, मैंने लाओ चलो मुझे दे दो, शाम को जो मिले मुझे दे देना आप लोग। सबकी गाय इकट्ठी करके ले जाता था चराने के लिए। तो आज तक तो उसने इसी बात पर ध्यान दिया कि गैयाओं का कैसा क्या है, और उसने अपने निज जीवन का भी विचार नहीं किया। लेकिन आज पहली बार जब किसी से सुन लिया कि जीवन में गुरु होने चाहिए, तो अब गुरु खोजने लगा। गुरु जी कौन, गुरु जी कौन, मेरे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु कहां मिलेंगे। एक दिन एक महात्मा आए, तो रूप देख करके गोपाल बोला यही मेरे गुरु जी हैं, इनको ही बना लूं। बोले महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दो आप। गुरु जी बोले अच्छा दीक्षा चाहिए। बोले हाँ चलो आओ, नहा धो के आओ, बैठो बताते हैं। बोले सुनिए पहले हमको नियम बता दो फिर दीक्षा लेंगे। तो पता चली पहली दीक्षा दे दी आपने, बाद में हमसे नहीं हुआ कुछ भी। तो गुरुजी ने नियम बता दिए। पहले बोले देखो रोज सुबह स्नान करके और इतना तुमको मंत्र करना पड़ेगा। बोले क्या मंत्र करना पड़ेगा। गुरुजी ने मंत्र सुनाया तो बोले ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि ये मंत्र बोल सकूं, कोई और चीज बता दो। गुरुजी बोले भाई अब जो परंपरा है वही तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी मनगढ़ंत कुछ भी बता दूंगा। बोले देखो भगवान हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, हम तो गैया चराते हैं और कई बार स्नान भी नहीं करते। सुबह उठते हैं, सबकी गैया समेटी, सिर पर स्वाफा बांधा, निकल गए, गैया चरा करके लाते हैं, हमारा तो स्नान भी नहीं हो पाता कई बार। और ये मंत्र आदि करना, नियम जाप पूजन आदि करना, ये सबसे मैं दूर दूर तक मेरे को पता ही नहीं है कैसे होता है। और अब मेरी इतनी आयु नहीं है कि मैं सीखूं पहले और फिर करूं, सीखने में ही मेरा जीवन निकल जाएगा। गुरुजी बोले तो फिर दीक्षा काय को चाहिए, रहने दो। बोले दीक्षा तो चाहिए, दीक्षा तो मुझे चाहिए, कोई बोल के गया गुरु बनाने हैं। तो गुरुजी बोले चलो तो फिर एक काम ऐसा बता दें जो तुम कर सकते हो। बोले क्या, भोजन करते हो रोज। बोले हाँ। बोले भोजन पहले ठाकुर जी को कराना फिर इतना तो कर सकते हो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ, कई बार तो मैं अपने बच्चों को पहले खिला देता हूँ। बोले बस वैसे ही जैसे बच्चों को पहले खिला देते हैं फिर स्वयं पाते हैं, जैसे माँ करती है बच्चों को पहले तृप्त करती है फिर स्वयं पाती है, पति को पहले पवाती है, ऐसे ही आज से तुमको करना है, पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर स्वयं खाओ। गोपाल बोला ये आपने बहुत बढ़िया बताया गुरु जी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा, नियम करने वाले, मंत्र करने वाले, जाप करने वाले का जैसा उद्धार वैसा ही तेरा होगा, तू ये कर ले। लेकिन गुरुजी ने यह नहीं बताया था कि ठाकुर जी केवल भाव में आएंगे, ठाकुर जी की सामने प्रतिमा होगी, चित्र होगा, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसको लगा कि जैसे हमारे बच्चे आके बैठ जाते हैं सामने, पत्नी आके बैठ जाती है, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। जहां भी गैया चराने जाता था पत्नी भोजन लेके आती, पत्नी से कहता तुम जाओ हम खा लेंगे। हाँ गुरुजी ये भी कह के गए कि गुप्त रखनी चाहिए गुरु की बताई गई बातें, नियम, ये रहस्य होता है। तो पत्नी को बोलता भोजन धर दो जाओ। बोले हमारे सामने पालो, हम पवा देते। नहीं हम खुद पाएंगे, जाओ। पत्नी बोलती ऐसे क्यों कर? अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब खुद सीखना पड़ेगा, कल को तुम हमसे पहले चली गई तो तुम आदत लगा दोगी अपने हाथ से पवाने की, वो हमको खुद सीखना पड़ेगा। पत्नी बोली मतलब पक्का है कि पहले मैं जाऊंगी। बोले हम बात बोल रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, तुम भी हमारी प्रतीक्षा मत क्या करो, हम पाए उसके बाद पाओगी, तुम भी पा लिया करो और हम भी अपने आप देखा करेंगे। पत्नी बोली ठीक है। सीधे साधे लोग ज्यादा बात थोड़ी करते हैं। पत्नी चली गई, उसने बर्तन खोले, सब सामग्री सामने रखी, ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, मोटी रोटियां, कुछ गुड़ और कुछ मिर्ची वगैरह, सलाद, मूली, गाजर, बस सब्जी, गरीबी था बेचारा, सामने धर दिया। गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी आपके जो भी नाम है मुझे ज्यादा तो आते नहीं, आ जाओ पालो। गुरु जी कह के गए आपको पवाना है फिर पाना है, और ऐसा बुला के फिर ढूंढता कहां से आ रहे हैं, कब आएंगे। गुरु जी परिचय तो बता के नहीं गए कि वो दिखते कैसे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो बेचारा जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं ऐसे घूमता था सब जगह। आप कहां रहते हैं? अरे ठाकुर जी, अरे भगवान जी आ जाओ। गुरु जी कह के गए पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा। पूरे दिन ठाकुर जी का इसी भांति स्मरण करता, जगह जगह घूमता, नदी के किनारे जाता, वन में जाता, पहाड़ पे जाता, ठाकुर जी आओ पहले पाओ फिर मैं पाऊंगा। रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। गुरु आज्ञा है, ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं पा नहीं सकता। रात भर ठाकुर जी नहीं आए तो रात को सारी सामग्री समेट करके गैयाओं को खवा दी, भूखा सो गया। एक रात निकल गई, दूसरा दिन आया, आज ठाकुर जी आएंगे, कल व्यस्त रहे होंगे कहीं पे। दूसरे दिन फिर पत्नी भोग लेके आई, सब सामग्री सजाई, बैठ गया, ठाकुर जी आओ पाओ भोग लगाओ फिर हम पाएंगे। फिर से ढूंढा, कल जहां गया अब दूसरी जगह गया कि वहां तो मिले नहीं थे, यहां मिल जाएंगे। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन निकल गए। अब तो आंखें गड्ढों में जाने लगी, हाथों में कंपन शुरू हो गया, वृद्धावस्था है।
मुख सूखने लगा, आंतें सूखने लगी। पत्नी कहती मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग हो गया है क्या आपको? बोले मैं वृद्ध हो गया हूं ना। बोले वृद्ध तो हो गए वो तो पता, पर इतने ज्यादा आपसे चला भी नहीं जाता, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप भोजन तो करते हैं ना समय से? बोले हाँ मैं सब पाता हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो रोज जाते ठाकुर जी को निवेदित करते, ठाकुर जी नहीं आते तो रात में सब गैयाओं को खिला देते। जब अनेक दिन निकल गए, बस अब इनको लगा ही था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी भोजन लेकर के आई, अचेत अवस्था जैसी हो रही थी। पत्नी ने कहा मैं खिला दूं आपको। बोले नहीं नहीं रख जाओ, मैं खा लूंगा और तुम जाओ वापस। सामने सामग्री रखी है, उसने नहीं पाया। अंतिम क्षण चल रहा था, ठाकुर जी को बुला रहा था, इतने में ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसके सामने जैसे आए, नेत्र खुल गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं और सन्मुख खड़े ठाकुर जी को देख करके गोपाल नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी के आगे वो सूखी रोटी और वो सब चीज सामग्री धर दी। भगवान बड़ा विलंब लगाया आपने आने में, अब पा लीजिए। सामान्य सी रोटी और वो जो सामग्री थी उसको ठाकुर जी पा रहे थे बैठ के, और इतने भावुक हो रहे थे गोपाल के उस प्रेम भाव पर। ठाकुर जी ने कहा अब हमने पा लिया, अब तुम भी पाओ। तो जैसे ठाकुर जी देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, तो ठाकुर जी तुम रुको हम पवाते हैं। और अपने हाथ से ठाकुर जी गोपाल को, ऐसा अद्भुत भाव ठाकुर जी को लगा। उसी समय ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, गोपाल अब तुम पृथ्वी पर मत रहो, चलो हमारे साथ। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, हृदय से लगाया और अपने संग नित्य लीला में केवल एक गुरु की सामान्य सी आज्ञा को सर्वोधार मान करके करने लगा गोपाल चरवाह। और ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट